नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में से आपका स्वागत है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और एक अच्छे बिल्डर के साथ, जैसे कि आप थंबनेल देख भी चुके हैं। डीएलएफ का प्रोजेक्ट है और लगभग 2 CR या अंडर 2 CR में आपको 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर कह लीजिए या बेसमेंट कह लीजिए, क्योंकि वॉशरूम अटैच है तो वो आपको मिल जाता है। तो ये आप जैसे आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है और हालांकि बारिश का मौसम है तो वो है। ये आप द्वारका एक्सप्रेस वे देख ही रहे हो। ये राइट में अपना NH48 पे चले जाते हैं और स्ट्रेट हम दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। बट हम लेफ्ट टर्न करेंगे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो अंडरपास आपको लेना होगा, लेकिन हम अंडरपास नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा अंडरपास का काम ही नहीं है। हम लेफ्ट में लेंगे यहाँ से और ये हम लेफ्ट में आ गए। तो ये आपका ऐलान मिरेकल मॉल आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, बेसमेंट है बट करे क्या, आदत से मजबूर है। बाट साहब को यहाँ थोड़ा सा नज़र तो डालनी चाहिए। वैसे नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। बेसमेंट में जाएंगे तो सिक्योरिटी भी रहेगी, सेफ्टी भी रहेगी और रास्ते में आने जाने वाले लोगों के लिए ईजी भी रहेगा। तो ये मैं वो अंडरपास बता रहा था। फ्लाईओवर ये है, ये आपका दिल्ली से जब द्वारका एक्सप्रेस वे से आओगे तो आप डाउन आओगे और अंडरपास है जो NH48 से आओगे तो अंडरपास आओगे। तो जैसे ये उसके दूसरी तरफ ना, वो तो लेफ्ट में मेरा सेक्टर 84 आता है और राइट में सेक्टर 88 आता है और मेट्रो का रूट भी यही है। तो मैं आपको बार बार ये मेट्रो का रूट दिलाता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन आदमी के लिए तो ये बहुत अच्छा है मेट्रो का रूट। और जो मेरे राइट में है वो 88 सेक्टर जो कि कॉमर्शियल है पूरा सेक्टर। और अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस वे तो ग्लोबल सिटी भी आपका वहीं पे ही है। तो ग्लोबल सिटी वगैरह कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और ये आपका 135 मीटर वर्ल्ड रोड है जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे 150 मीटर आता है, तो 135 मीटर है जो कि काफ़ी अच्छा मतलब कॉमर्शियल सेक्टर ही रहने वाला है ये। तो जो ये पहली रेड लाइट आती है राइट में लेंगे तो M3M स्मार्ट वर्ल्ड वगैरह आता है। लेफ्ट में हम वाटिका या NH48 की तरफ चले जाते हैं। या ये बिल्डिंग देख रहे हो ऐसा स्लीप है। ये थोड़ा पीक आवर का टाइम है तो बट को डोंट वरी, चलेंगे हम ऐसे ही क्योंकि आपको इस टाइम भी आपको देखने का शाम का समय है, अंधेरा ज़्यादा नहीं है। ये मौसम ख़राब होने की वजह से ब्रॉडकास्ट जो सरकार ने कहा हुआ है कि भाई आपका मौसम 2 दिन ख़राब रहेगा तो ये उस टाइम पीरियड है, बट अच्छा शानदार मौसम है। ये इधर कॉमर्शियल बन रहा है। ये सेक्टर 89 आता है, मेरे लेफ्ट में सेक्टर 85 आता है जो कि दोनों ही रेजिडेंशियल है। बट 89 का जो फ्रंट के आता है या आगे की जो है मेन रोड है तो नो डाउट कॉमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बट ये कॉमर्शियल सेक्टर नहीं है। तो ये आगे सती चौक आता है जो कि अभी जो विधानसभा में इसका फ्लाईओवर का पास हो चुका है, तो उम्मीद है कि शायद जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल में शायद बन के तैयार हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 साल बहुत होते हैं, बट चलते हैं आगे फिर देखते हैं। तो इस सती चौक से हमने राइट लिया है, थोड़ा ग्रीन लाइट थी तो थोड़ा जल्दी आ गया। स्ट्रेट भी जा सकते हैं, अदरवाइज हम राइट लेंगे। स्ट्रेट जाएंगे तो डीएलएफ गार्डन सिटी वगैरह आपकी तरफ आ जाता है और वहाँ से भी आप इजी से जा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जो कि मैंने पहले भी दिखाया था, मतलब मैं अब आगे दिखा दूंगा आपको कनेक्टिविटी कौन सा रोड आता है। ये आरबी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट है जो कि न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अभी फ़िलहाल काउंट होता है ये। और जो मेरे लेफ्ट में सेक्टर आता है वो सेक्टर 90 आता है और राइट में वही 89 सेक्टर आता है। और ये रेड लाइट को क्रॉस करेंगे तो हम अपने सेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो मेरे रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो सेक्टर आगे आ जाता है। अब ये आ गया, लेफ्ट में सेक्टर 93 आ गया है और राइट में 89 और RPS स्कूल भी और सेंट जेवियर स्कूल इसी 89 सेक्टर में आते हैं। अब यहाँ बात करें तो बिल्डर फ्लोर की अगर हम बात करें तो जो अब गंगा का है ये अपना 89 सेक्टर में, तो लगभग 2.25 से बुकिंग की थी 2.25 करोड़ में 179 स्क्वायर यार्ड में, जिसमें से वो GST और PLC अलग था। वो इन्हीं सेक्टरों में आता है, वो पीछे चला गया। तो अब आप लगाएं, उसके अलावा आप कोई भी बिल्डर का उठा लें या 180 गज पे नॉर्मल प्लॉटिंग पे भी आप जाओगे तो 2.5 करोड़ के आसपास 2.25 से 2.5 का रेट आपको मिलता है प्राइवेट बिल्डर का। तो हम स्ट्रेट चलेंगे तो मेरे लेफ्ट में अब ये हयातपुर गांव आ जाता है पूरा।
तो इस रेड लाइट से हम लेफ़्ट लेंगे और ये ओरिस का सामने ही मार्केट वॉक आ जाता है, बट हम इस रेड लाइट से लेफ़्ट लेंगे और सामने ही हम पटौदी ओल्ड पटौदी रोड पे पहुंच जाते हैं अगर स्ट्रेट चलते तो। बट हम स्ट्रेट ना जाके यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेते ही हम अब ये मतलब मेनली तो हयातपुर गांव के साइड से ही घूम रहे हैं, बट ये सेक्टर रोड ही कनेक्टेड है तो सबसे इजी रूट यही है। अदरवाइज आप डीएलएफ गार्डन सिटी से भी एंट्री कर सकते हैं, तो वो भी डीएलएफ गार्डन सिटी का ही पार्ट है। सेक्टर 91, 92, 86, सेक्टर 90 से भी आ सकते हैं, तो वो भी बड़ा इजी है। तो ये गांव का चौक है और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जिस प्रोजेक्ट के लिए हम आए हैं डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव के लिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये एक तरह से देखें तो पार्ट है डीएलएफ गार्डन सिटी का, लेकिन नेक्स्ट सेक्टर 93 लगता है और ये उधर डीएल 91, 92 से भी आप एंट्री कर सकते हो। ये हम प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आ गई है और ये आपकी एंट्री आ जाती है। ये लेफ्ट में हम लेंगे, ये एंट्री आ गई है। बाकी एंट्री करा के और एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे क्या होता है सारा। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी न्यूज वीडियो में स्वागत है और आज हम एक प्रोजेक्ट में आए हैं। पहले आपको फ्लैट की विजिट पर कराते हैं और बताते रहे। फ्लैट की एंट्री इस तरीके से है। ये एक लिफ्ट बिल्डर फ्लोर है। तो जैसे ही हमने एंट्री की, लिविंग डाइनिंग हॉल आ गया, पूरा एसी लगे हुए हैं, वीआरवी, बालकनी आ गई। उसके अलावा एक रूम ये आ गया है, काम कराया हुआ, वीआरवी, एसी लगा हुआ आपका। उसके अलावा जैसे एंट्री किया तो लॉक सेंसर वाला है। हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये दूसरा किचन आ गई है। उसके बाद आपको कैमरा लगा हुआ मिलेगा। ये डीएलएफ के गार्डन सिटी एनक्लेव की वीडियो है। एक ये आ गया अटैच बाथरूम। एक रूम ये आ गया है जिसका जो कॉमन बाथरूम है ये वो यूज हो जाता है, अटैच बालकनी। उसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा रूम ये आ जाता है, अलमारी बनी हुई है, अटैच वॉशरूम, बालकनी और ये पीछे तक जो आप देख रहे हो ये सारा डीएलएफ है। काफ़ी बड़ी टाउनशिप है। स्टिल्ट +4 आती है, विद बेसमेंट आती है। टेरिस किसी के पास नहीं है, ओपन है। तो सॉरी, ये वीआरवी नहीं है, नॉर्मल इन्वर्टर एसी है ये पे। तो ये प्यारा आता है। एक बार आपको बालकनी से बार ट्राई करते हैं, क्योंकि डीएलएफ है, थोड़ा सा बनाने में करता है। ये अच्छा कुछ ऐसा बाहर से व्यू आता है आपका। ये जो आप देख रहे हो नीचे सब पार्किंग है गाड़ियों की, सब जगह कैमरे इंस्टॉल है। ये फ्रंट की बालकनी आती है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से व्यू आता है फ्रंट का आपका। ये रेडी टू मूव इन, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ये आपके कुछ स्टेयर अगर ये 2 की 1 नहीं की हुई है। तो अब हम बेसमेंट का एक बार टूर दे देते हैं आपको। जैसे इधर होगी कुछ इस तरीके से आपकी पार्किंग आती है। 2 प्लॉटों की एक है। तो कुछ ये हम बेसमेंट में आ गए। तो 4 फ्लोर की एक बेसमेंट दी हुई है। 1, 2, एक सामने 3 और ये एक सिक्योरिटी रूम आ गया। तो इतने बड़े बड़े रूम, काफ़ी स्पेसेस आपको ये रूम दिए जाते हैं। लाइट नहीं है और वॉशरूम अटैच है ना, ये सबसे शानदार चीज़ कर रखी। और ये 180 गज 179 स्क्वायर यार्ड प्लॉट में ये आता है, बट बेसमेंट में लिफ्ट नहीं आती है। स्टेयर थोड़ी छोटी है, क्योंकि 2 प्लॉट का एक बना देते तो बढ़िया हो जाता। सबसे बड़े सिक्योरिटी है अंदर एंट्री। ये मेन रोड आ गया है और इस रोड से इसकी एंट्री हो जाती है। ये रही आपकी ना एंट्री। ये सिक्योरिटी वगैरह, तो डीएलएफ की सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी सर्विस लाइन है और ये पीछे तक जाते हैं। तो प्लॉट वगैरह भी हैं और जो प्राइस इसमें आता है लगभग 185 से शुरू होकर और 210 तक का रेट जाता है। और किसी में पेमेंट भी अलग अलग गया हुआ, ये देखिए आप। तो ये यहाँ से लेकर और ये मेन सेक्टर रोड पे हम आ गए हैं और मेन सेक्टर रोड पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। ये काफ़ी दूर तक है और काफ़ी पीछे तक भी है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आ गया है और इसके लिए कोई भी क्वायरी हो तो आप बात कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आप आगे जाओगे ना तो पटौदी हाईवे भी आ जाता है नज़दीकी। तो जैसे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह से अगर आपको आना हो तो आपको इधर से या ओल्ड गुड़ जैसे न्यू गुड़गांव से या अंदर से आने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप जाओगे
यहाँ से राइट टर्न लोगे, थोड़ा सा चलते ही आप हाईवे पे आ जाओगे। तो 10 से 15 मिनट की 10 मिनट की ड्राइव है आपकी। विदाउट रेड लाइट वगैरह एरिया है, सब कुछ विदाउट है, और आप द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाओगे ईजी से। थोड़ा सा ये है, बट प्राइस अगर हम कंपैरिजन करेंगे और बिल्डरों से, चल मैं आपको वैसे दिखाई देता हूँ कि एग्जिट कहाँ है, उसकी कनेक्टिविटी ना वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इन फ्लैटों को पता नहीं बैक भी क्यों दे दिया, इधर भी अच्छा, खाल बालकनी है तो इधर भी अच्छा व्यू आता ही है। ये सर्विस लाइन है जो अभी तैयार हो रही है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका सर्विस लाइन पे ही एंट्री आ जाती है, और ये ग्रीन एरिया ये जो भी है ये DLF ही मेंटेन कर रहा है इसको। काफ़ी शानदार लुक आया है, और एक इधर से 24 मीटर रोड भी निकलेगा पीछे की तरफ, तो वो काफ़ी मतलब अभी ये तो शुरुआत है, पीछे तक आपकी डेप्थ जाती है। तो मैं कहता कि कंपैरिजन अगर हम करें दूसरे बिल्डरों से, तो जैसे अभी गंगा का है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, आप अफोर्डेबल ही ले लीजिए। आप गंगा का कंपैरिजन कर सकते हो, और किसका कर सकते हो, और भी जो भी सिग्नेचर का बैक साइड भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो अब कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी ठीक रेट पे DLF की प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। इसमें क्लब का भी ऑप्शन शायद नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर वगैरह तो है, और प्लॉट और ये फ्लोर तो बना ही रहे हैं। इसमें 2 साइजेज है, एक 179 स्क्वायर यार्ड है, एक 160 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, जिसको 2+ स्टडी भी कह सकते हो आप, या 3 बेडरूम भी कह सकते हो। तो बेसमेंट उसमें भी है, बेसमेंट इसमें भी है। प्राइस का जरूर फर्क आएगा। तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी हम DLF की प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। और ये अब राइट में 95 सेक्टर चलता है, अब ये 92 सेक्टर आ गया। इसके जस्ट बैक साइड में DLF गार्डन सिटी भी आ जाता है। और मेट्रो के रूट की बात करें तो इससे अगर मैं बात करूँ तो ये 93 सेक्टर आता है, और फिर एक 90 सेक्टर आएगा, फिर आपका मेट्रो आ जाएगा, मेट्रो का जो अपकमिंग रूट है। ये आर्मी वालों की सोसाइटी है, शांति विहार, जैसे सोना रोड पे सीसपाल विहार है ना, ये शांति विहार है, राम प्रस्थ ने जिसको बनाया है। और ये आ गया, हम राइट में आ गया वजीरपुर की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट में हम DLF की तरफ भी जा सकते हैं, और सिग्नेचर के फ्लोर भी आते हैं। और ये आप संडे मार्केट आ गई है, और क्रिकेट ग्राउंड भी है इसके बैक साइड में। संडे मार्केट और क्रिकेट ग्राउंड दोनों ही है। ये बैडमिंटन कोर्ट आ गया है लेफ्ट में। इसके बाद हाँ, उसी के साथ एक और है, ओरिस का आनंदम ओरा, तो वहाँ पे प्लॉट भी है और प्राइवेट बिल्डर के फ्लोर भी लाए हैं, तो उनसे तो फिर भी ये सस्ते होते हैं। ये राइजिंग होम्स का है ये वाला प्रोजेक्ट अल्टोरा। और मेरे राइट में अगर आप देखोगे ये, तो ये JMS का नेशन है। ये तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सुनसान एरिया में आ गए हैं। और अभी तो गुड़गांव जैसे एक्सटेंड हो रहा है, जैसे फरुखनगर 6 लाइन का रोड जा रहा है, आगे पटौदी रोड, पटौदी जा रहे हैं, तो आप एक मिड में आ जाएंगे, जो कि बहुत शानदार आने वाले टाइम इसको आपको अप्रिशिएशन तो खैर आ ही रहा है। DLF की प्रॉपर्टी है तो क्वालिटी वगैरह में तो मैं कहूँगा नहीं आपको कोई कॉम्प्रोमाइज है या कुछ है, तो वो थोड़ा देख सकते हैं। हाँ, बीच में जैसे रेवेन्यू रास्ते वगैरह हैं वो हैं, क्योंकि फ्लोर्स है, बड़ी टाउनशिप है, तो नो डाउट वो आपको आएंगे ही आएंगे। ये अफोर्डेबल है सिग्नेचर का। लास्ट जो पटौदी रोड पे आपने देखी है, तो उसमें आपको पता होगा कि लास्ट रोड कौन सा है, वहाँ तक हम जाएंगे और वो आपको कनेक्ट हो जाएगा। ये डोरका गांव आ गया है, जो कि राइट में अगर हम जाएंगे तो डोरका जो है पटौदी रोड पे आ जाएंगे, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो डोरका गांव आ जाएगा। हालांकि आप लोगों को क्या लेना, बट आपके आसपास का पता तो होना चाहिए कौन से गांव की लैंड है, क्या कुछ है, और क्या रात को हम आ सकते हैं। तो आप रात को इस रोड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर रोड है और आपका पटौदी हाईवे अब चल जाएगा, तो फिर आपको इजी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपको सुनसान वाला एरिया लगेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक DLF का जो है वो आपका इधर से आएगा, क्योंकि उधर रेड लाइट से बचने के से अच्छा है, उधर रेड लाइट पे जाने से अच्छा है आप इस रोड को यूज करो और अपना एग्जिट करो। तो ये उस लेवल का आपका कट आएगा, क्योंकि जो पटौदी हाईवे कनेक्ट हो रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के कट के साथ ही हो रहा है, तो वो बड़ा इजी रहेगा वहाँ से कट निकलना ना आपके लिए। तो ये आपका आ गया लास्ट सेक्टर रोड आ गया है, जो कि गुड़गांव यहाँ एंड हो जाता है। उसके बाद आपका ग्रीन बेल्ट आता है, जो कि मानेसर का पार्ट आ जाता है, इसके जस्ट बाद मानेसर आ जाता है। तो यहाँ से हम राइट लेंगे, और राइट लेते ही आपके सामने ही पटौदी रोड आ गया।
तो ज़्यादा ये 3B का प्लॉट का आ गया, 3B होम्स का प्लॉट है, 95 सेक्टर है ये। और सामने ही जो आप गाड़ी की बत्ती भी देख रहे होंगे, तो ये आपका पटौदी रोड आ गया। तो आपके साथ ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी आप इंटरनली जो DLF गार्डन सिटी से होके आते हो वो तो है ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर के लिए भी कनेक्टिविटी आएगी, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो वो चीज़ें आप उस वहाँ से भी इजी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अदरवाइज आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही फोकस करना, तो आप यहाँ से इजी जा सकते हैं। तो इसी के साथ आप वीडियो को यहीं एंड करेंगे और पटौदी हाईवे तक पहुंचा के, और DLF गार्डन सिटी के लिए कोई भी क्वारी हो, गुड़गांव, सोहना, पटौदी, फरुखनगर के लिए कोई बाय सेल करना चाहता हो तो हमसे कनेक्ट कर सकता है। और अदरवाइज हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ये हम पटौदी रोड पे आ गए हैं, तो शेयर कर सकते हैं और हम आपको जो भी बेटर इन्फॉर्मेशन होगी वो देंगे। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें रिवेन्यू रास्ता है, बाकी रेट में तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कंपेयर हम दूसरे से करेंगे तो बस इस साथ वीडियो में एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों का प्यार बना रहे और हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।